माइनस का 2। सवाल है अगला, मूल बिंदु 0 0 से लांबिक दूरी तथा धन x अक्ष से बनने वाले कोण की माप ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए हमें करना क्या है, जो हमें समीकरण दे रखी है, सवाल दे रखा है हमें x माइनस का रूट 3 बाई प्लस का 8 बराबर 0। तो हमने इसको लिख लिया x माइनस का रूट 3 बाई बराबर माइनस का 8। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास कौन सी, जो ये वाली होती है लांबिक दूरी की समीकरण होती है, वो होती है x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p। मतलब पहले x वाली टर्म लिख ली हमने, ठीक है, उसके बाद हमने y वाली टर्म लिख ली और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका p। इससे तुलना करनी है तो हमें इसको इस रूप में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ इस रूप में लिख लिया। क्यों लिखा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, गुणांक मतलब जो गुणा के अंदर हो। अब यहाँ पे एक है नहीं भाई, एक तो यहाँ पे हो गई, एक तो अंडरस्टूड है, हमें पता है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। तो x का गुणांक यहाँ है आपका माइनस का 1 और y का गुणांक कितना है यहाँ पे रूट 3। भाई इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, अंडर रूट लगाया, ये सूत्र है x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक कितना था -1 का वर्ग, y का गुणांक रूट 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना आ गया 1 और रूट 3 का वर्ग कितना आ गया 3। कितना हो गया टोटल भाई, 3 और 1 4, रूट 4। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 2 आ गया। और जब 2 आ गया तो 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दो। कितना हो गया बोलो, माइनस का x बटे 2 और रूट 3 बटे 2y और 8 बटे 2, 2 चौक 8। तो हमारे पास समीकरण निकल कर कौन सी वाली आ गई, समीकरण हमारे पास निकल कर आ गई ये वाली। अब इस वाली समीकरण की तुलना हमें करनी किससे है, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p। जहाँ पर ये क्या है आपका x अक्ष से बनने वाला कोण, साइन थीटा क्या है y अक्ष से बनने वाला कोण और p क्या है लांबिक दूरी। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो अब यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 1/2 और तुलना किससे करनी है इस वाले से। तो देखो यहाँ पे जो है यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ कोस थीटा है, यहाँ माइनस का 1/2 है। तो ये आ गया कोस थीटा बराबर माइनस का 1/2। अब कोस में 1/2 तो मान होता है कोस 60 का, लेकिन 1/2 मान किसका होता है, तो वो मान हम कैसे निकाल लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे निकाल लेंगे, देखो जो हमारे पास कोस 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, पाई का मान होता है 180 और पाई बटे 3। कितना हो गया 180/3, 60 आ गया। अब हमें पता है अगर हम देखो ये नीचे बना हुआ है क्वाड्रेंट, ये पाई/3 आ गया था, ये बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये है चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में सारे प्लस, दूसरे में साइन और कोसक प्लस, तीसरे में टेन और कोट प्लस और चौथे में सेक और कोस प्लस। 90, 180, 270 और ये कितना आ गया आपका 360। ऐड शुगर 2 कॉफ़ी से, ये क्वाड्रेंट मैंने आपको याद कराया था। अब इसमें करना क्या है, हमें पता है अगर हम 180 में से और आपका कितना 180 दूनी 360 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपका जो है, जो भी आपका दिया रहता है कोस हो, टेन हो, साइन हो, सेक हो, वो चेंज नहीं होता। और हमें लाना किस चीज़ का है, हमें लाना है किसका, माइनस का लाना है ना, माइनस का 1/2। अगर मैं ऐसे कर लूँ, कोस का कोस रखा भाई, पाई लिख दूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पाई में से घटाऊँगा तो कोस का आपका कोस ही रहेगा, ठीक है। और लाना कितना है, लाना है मुझे कितना कोस पाई/3, ये तो लेकर आना है जिसका मान 1/3 आ जा। तो पाई माइनस, अगर मैं यहाँ ये कह दूँ कितना पाई -2 पाई/3, तो 3 पाई और 3 पाई में से 2 पाई गया, कितना बचेगा भाई पाई/3। अगर मैं कोस पाई -2/3 की वैल्यू निकाल लूँ तो इसका लघुत्तम लेंगे, तो 3 पाई और 3 पाई में से 2 पाई/3 गया, तो कितना बच गया पाई/3। अब कोस का कोस रखा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब कितना आ गया आगे 2 पाई/3 और चिन्ह कहें का है माइनस का। अब यहाँ पे इस जगह पाई का मान लगा दो, देखो कितना आ गया है वो
यो आ गया माइनस का, ये आ गया भैया माइनस का कोस 2 पाई/3। तो माइनस का कोस रखा 2, पाई का मान रखा 180 बटे कितना 3, और 3 छक्का 18। तो कहने का मतलब ये है कोस 120 की वैल्यू जो है आपकी, कोस 120 की वैल्यू माइनस ये वाला आ गया, ठीक है। और कोस 120 की वैल्यू -1/2 के इक्वल आ गई। देखो ये सारा काम मैंने यहाँ कर रखा है, ये जो मैं बताया है अभी वो सारा काम आपका नीचे हो रहा है। ये कोस 60 बराबर 1/2, इसको कितना लिख देंगे कोस पाई/3, कोस पाई -2 पाई/3, ठीक है। और जो मान आपका कोस में होगा वही मान आपका किस में होगा, साइन में होगा। थोड़ा सा टफ पड़ता है कि किस तरीके से हम इसका एंगल फाइंड करें, लेकिन टफ कुछ नहीं है। जब ये सब चीज़ आपके सामने क्लियर है तो इसमें टफ वाली कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझो और करने का प्रयास करो। अगले सवाल भी ऐसे ही हैं।